साला ये जात है कि जाति नहीं। एक बार नहीं, हजार बार आप इस बात को सुन चुके होंगे। बिहार के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से सुन लीजिए। उस नतीजों को देखकर बीजेपी समर्थक आरजेडी समर्थक को गाली दे रहे होंगे या कोस रहे होंगे या फिर मजे लूट रहे होंगे। और वहीं आरजेडी के समर्थक भाई वो क्या कहेंगे, उनका तो हालात ही बेहाल दरअसल हो गया। लेकिन सोचिए आप कि बिहार के जो नतीजे आए हैं, एक भी ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार कैंडिडेट नहीं है जो जीता है। और वहीं जो जात पात पर राजनीति न कर चुनाव लड़ा, उसका खाता तक नहीं खुला, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। बिहार की राजनीति को जरा सा समझिए, उसके समीकरण को समझिए और नतीजों के बाद बिहार में होने वाला क्या है और जो फैसले आए हैं उसका जो असली मतलब है उसको जरा सा इस कैमरे पर रुक कर समझिएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 5 सालों का जो भविष्य है बिहार का, वो दरअसल क्या होने वाला है। और ये जो नतीजे आए हैं वो क्यों हुआ है ऐसा, उसको ज़रा सा समझिएगा आप। हमने क्यों कहा कि ये जात है, आखिर किसी भी सूरत में जाति ही नहीं है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा कि सोचिए वो तमाम निर्दलीय लोग और वो शिक्षक, चलिए नाम भी ले लेता हूँ, विपिन सर, जिन्होंने दारू, कपड़ा, रोटी, मकान या फिर पैसे फेंक कर इसके नाम पर उन्होंने वोट मांगा भी नहीं, और जिन्होंने देने की कोशिश की उसको मना किया कि भाई मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। ऐसे शिक्षक भी हार गए क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास दारू पिलाने के लिए पैसा नहीं था, साधन नहीं था, मटन और चखना खिलाने के लिए दरअसल जो है मुद्रा इनके पास नहीं था। और यही वजह है कि ऐसे कैंडिडेट जो भविष्य को ठीक कर सकते थे, उस क्षेत्र का बेहतर विकास कर सकते थे, ऐसे शिक्षक को हरा दिया जाता है। ये साबित हो गया कि बिहार का चुनाव सिर्फ और सिर्फ जात पे ही होगा। वो मर जाना मंजूर कर सकता है, हारना मंजूर कर सकता है, लेकिन जात के नाम पर अपनी जो दरअसल उनका हार है, जात के नाम पर जो इमोशंस है, जात के नाम पर जो हार है, बेइज्जती है, वो उसको देखना नहीं चाहता है। इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जो शिक्षक आ रहे हैं, उनको जीत नहीं मिला। कोसने वाले तो आज चुनाव आयोग को भी कोस रहे हैं कि भाई धांधली हुई, बेईमानी हुई, आंकड़ा में हेरफेर हुआ, परसेंटेज कम हुआ, वगैरह वगैरह। चलिए ये पार्टी डेटा का काम है, उन्होंने किया। इस नतीजे से ये भी साबित हो गया कि पार्टी के नाम पर भी चुनाव नहीं होता। अगर पार्टी के नाम पर चुनाव होता तो बीजेपी जेडीयू को जितनी सीटें आई हैं तो महागठबंधन के साथ इतनी नाइंसाफ़ी नहीं होती। वो भी तो पार्टी है, उनको भी सीटें आती, लेकिन हमारा आप देख रहे हैं कि 25 के आसपास जाके ख़त्म हो जाती है। ये साबित हो गया कि बिहार का चुनाव सिर्फ जात पे ही हो सकता है। ये साबित हो गया कि अगर बिहार का चुनाव लड़ना है तो आप यादव, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पासवान, तेली, चमार, जितने भी जाति से लोग आते हैं उस पर अपना वर्चस्व बनाइए और वहाँ के लोग जात के नाम पे ही वोट देंगे। वो चाहते ही नहीं है कि कोई उद्योग क्षेत्र आए, कोई दरअसल जो है काम करने वाले लोग आए, कोई बिजनेस करने वाले लोग या आए, कोई उद्योगपति आए और बिहार का तरक्की करे। वो चाहते नहीं है बेहतर स्कूल का व्यवस्था हो सके, अस्पताल का व्यवस्था हो सके। और वो इसीलिए दरअसल जो है सब चीज़ों को छोड़कर पैसे पे बिकने का जो है दरअसल दिमाग लगाते हैं और नेता उसको देते भी हैं। नीतीश कुमार ने क्या किया वो आप सबके सामने है। 10,000 रुपया सिर्फ इसीलिए तो दिया उन्होंने कि भाई साहब हमें वोट चाहिए, और महिलाओं ने सब कुछ को आंख बंद कर भूलकर इस बदहाली में, इस गरीबी की दुनिया में उन्होंने आंख बंद कर नीतीश कुमार को वोट दिया। जिस मकसद से उन्होंने पैसा दिया उससे भरपूर ऑफर के तौर पर महिलाओं ने उनको वोट दिया। और हमारा आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की बम्पर जीत हुई, बीजेपी की बम्पर जीत हुई, एनडीए की सरकार फिर से बन गई। सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा ये उनके इंडिया गठबंधन की आपस का, माफ़ कीजिए, एनडीए गठबंधन की आपस की लड़ाई है। लेकिन आपने देख लिया कि ये जात क्यों नहीं गई और जात के नाम पर किस तरीके से वोट पड़ा और जात के नाम पर कैसे कैंडिडेट का चयन हुआ। लेकिन एक आदमी को और सलाम कीजिए, और वो आदमी कौन है आइए बताते हैं आपको। और इस आदमी को 1000 बार सलाम कीजिए जिसका भले ही खाता ना खुला हो, लोग उसको कोस रहे होंगे कि भाई क्या 56 इंच का सीना दिखा रहा था, उससे भी बढ़कर दिखा रहा था, कह रहा था अर्श पर या फर्श पर की बात करता नजर आ रहा था। भाई एक खाता नहीं खुला, खुद चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन मैं ऐसे कैंडिडेट तो नहीं थे, उम्मीदवार तो नहीं थे, किसी पार्टी के अध्यक्ष थे, उसके कर्ता धर्ता थे, मेंटोर थे। प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूं। उसको तरह तरह से बुलाइए, कुछ भी उसको कह लीजिए, लेकिन उसके हिम्मत को मैं सलाम करता हूं कि एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टी है, एक तरफ किसी के पास पैसा है, सोर्स है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति
जिसके पास जो है एक नई शुरुआत थी, नई उम्मीद थी, नई सोच था, बिहार को बदलने के लिए वो आया था। अब बस सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको जात के नाम पर वोट नहीं लेना था, उनको दरअसल जो है जात पात के नाम पर राजनीति करनी ही नहीं थी, ना उनको एमवाई बैठाना था, ना कुछ बैठाना था। उसको सिर्फ युवाओं के हकीकत पे बात करना था, बिहार के तरक्की के हक और हुकूक की बात करनी थी। लेकिन बिहार की जनता ने उनको भी नकार दिया, उनका खाता तक नहीं खुला। लेकिन इस बीच में मैं प्रशांत किशोर के हिम्मत की दाद देता हूँ, भले वो हार गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं, खाता नहीं खुला, लेकिन उन्होंने बिहार में ये कोशिश करी है, वो जान गए कि आप कहीं पे विकास की बात करेंगे, कहीं पे तरक्की की बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, भैया आप मूर्ख कहलाएंगे। और खास करके देश के, हिंदुस्तान में कहीं भी कहिए, बिहार जैसे क्षेत्र में जाके मत कहिए, वहाँ लोग जात के नाम पर ही वोट करेंगे। और ये बात मैंने आपको बता दिया। और अब बिहार के लोगों से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार जो कहते हैं कि बेरहमों की सरकार है, आप खुद कहते हैं कि ये जुल्म करने वाली सरकार है, आप कहते हैं कायरों की सरकार है, जब आपके बच्चों पर लाठियां चलती हैं, जब आपके बेटे को रोजगार नहीं मिलता है, जब महंगाई बढ़ा दी जाती है, जब कानून व्यवस्था चरमराती है, दलितों का अपमान होता है, जब उनके बेटियों का रेप बलात्कार होता है, तब आप वो गाली देते हैं, झुनझुन्ना गाते हैं, तब आप मत कहिएगा कि भाई ये सरकार, कहिएगा कि बहुत अच्छी सरकार है। ठीक है, हमने आपस में जुल्म किया ना, आपस में परेशान किया ना, लेकिन फिर भी ठीक है भैया, क्योंकि आपने मुद्दा के नाम पर वोट दिया ही नहीं है, आप दरअसल मसलों के नाम पर वोट दिए ही नहीं है, फिर आप किस हक से उससे लड़ाई करेंगे। इसलिए उन निर्दलीय उम्मीदवारों को मेरा सलाम है, विपिन सर जैसे शिक्षकों को मेरा सलाम है, जो अपने दम पर बिहार के विकास के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने वोट पैसे के दम पर नहीं लिया, दारू के नाम पर नहीं लिया, 500-500 में वोट देकर जो लिया जाता वो काम उन्होंने नहीं किया। वो लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से वोट लिया और हारने के बाद कैमरे पर आकर जो लोग वोट दिए उसका शुक्र अदा किया। और ये होना भी चाहिए। बिहार के फैसले पर ज़्यादा किचकिच करने की ज़रूरत नहीं है। जो जीता है उसको बधाई दिए, जो हारा है वो आकर इस हार को कबूल करे और सामने आकर जो है फिर से लड़ने की उम्मीद करे। लेकिन ये लड़ाई बिहार के जनता की थी, बिहार के युवाओं की थी, महिलाओं की थी, क्योंकि हम और आप देख रहे थे कि किस हालात से बिहार गुजर रहा है, किस बदहाली से गुजर रहा है, और उसको ज़्यादा चीख कर बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर को सलाम कीजिए। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, भले हार गए, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने कम से कम तरक्की की बात तो ज़रूरी की थी। और आपको जात पात, जो शुरुआत में मैंने कहा कि ये साला जो ऐसी जात है कि जाता ही नहीं है और ये जाएगा भी नहीं। आपको मुसलमान है, मुसलमान के नाम पर वोट देना है, यादव है, यादव के नाम पर वोट देना है, पासवान है, पासवान के नाम पर देना चाहिए। आपको मुबारक, जो जीता है उसको भी मुबारक। लेकिन अब सवाल यही है कि आप सवाल पूछने की हिम्मत आप में नहीं है। ये बेशर्म मीडिया ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, ये इसका वजूद ख़त्म हो चुका है। इससे भी क्या ही उम्मीद करना कि वो आपके मसलों को लेकर उठाएगा। कुछ चंद्र पत्रकार, यूट्यूबर जो उठा रहा था, उसको भी आप लोग दरअसल इस कवर करने वाले में भी आपने अंधकार में डाल दिया है। बिहार का नतीजा चौंकाने वाला नहीं है, सबको दरअसल जगाने वाला है। इसलिए जागिए, अपने हक और ईमान के लिए लड़ सकते हैं तो लड़िए, और नहीं तो चुपचाप बैठकर जो बार बार बेरहम कहरबार जो कहते हैं कि ये सरकार, उसका तमाशा देखिए। और नतीजों पे ज़्यादा जो है आप चुनाव आयोग या किसी को गाली मत दीजिए। आप अपने आप में झांक के देखिए कि आपने जो वोट दिया था वो जीता या नहीं जीता, चाहे पक्ष या विपक्ष। इसमें दरअसल बेईमानी, डकैती में अगर पड़ जाएंगे तो फिर बिहार के मूल मुद्दों पे आप बात करने से महरूम रह जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि समझिए, बूझिए और अपनी आंखें ज़रूर खोलिए।